हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब। तो आज का जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैंने मॉर्निंग का जो है ना व्लॉग जो है स्टार्ट किया है। तो ये सुबह जो है ना मैं उठ गई थी, बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाना होता है, बच्चों की स्कूल चल रही है। तो स्कूल मतलब अभी वही छोटे वाले बेटे का मेरा समर कैंप चल रहा है, बड़ी वाली जो बेटी है उसका सिर्फ 2 आवर्स के लिए जो है ना स्कूल होती है, एक्स्ट्रा क्लासेस के टाइप में। तो बस उनका जो है ना जाना है। तो पिछले 2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था एंड मेरी तबीयत भी कल जो है ना ठीक नहीं थी। तो आप देख सकते हो मैं किचन वैसे ही छोड़ के जो है ना सो गई थी। खाना बनाया एंड बच्चों को अगर खाना दिया और वैसे ही ना मैंने लेफ़्ट ओवर निकाला, ना कुछ फ्रीज में डाली चीज़ें, ना काउंटर कुछ मतलब कुछ भी नहीं किया, वैसे ही जाके मैं सो गई थी। तो उस वजह से जो है ना सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा था। और जब आप सुबह उठ के आते हो टिफ़िन बनाने के लिए और ऐसे जब फैला पड़ा दिखता है तब इतना मतलब दिमाग ही हो जाता है ना सच में कि मतलब क्या करें और कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से नहीं। क्योंकि सुबह आप कितना भी जल्दी उठ जाओ बट स्कूल में जाने के लिए जो है ना मतलब टाइम ही हो जाता है। और बहुत सी चीज़ें जो है ना रात की ख़राब भी हो गई थी क्योंकि मैंने फ्रिज में नहीं रखी थी। तो अभी मैं वही देख रही थी, जो अच्छी थी चीज़ें उसको निकाल के जो है ना मैं फ्रिज में रखूँगी। और बाकी की सारी चीज़ें जो अभी मैं ना लेफ्ट ऐसे ही फेंक दूँगी। और पहले पूरा साफ़ सफाई करना पड़ेगा मुझे, वरना ऐसे तो खाना बनाया नहीं जाएगा। और सबसे पहले सोचा कि बच्चों के टिफ़िन की भी प्रिपरेशन जो थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर देते हैं। तो आज जो है ना मैं बच्चों को दे रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़। तो घर में ही मैं फ्राइज़ बनाती हूँ ज़्यादातर। तो सिंपली जो है ना आलू को कट कर लिए मैंने फ्राइज़ वाले शेप में और उसको हल्का सा जो है ना ब्लांच करेंगे, ज़्यादा बॉईल वाइल नहीं करते, थोड़ा सा ब्लांच कर लेंगे ना तो थोड़ा ठीक रहता है। तो बस उसको मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया क्योंकि मुझे गैस जो है ना पूरी तरीके से साफ़ करनी थी। इस वजह से जो है ना मैंने इंडक्शन पे उसको चढ़ा दिया है आलू को। और यहाँ पे जो है ना मैं काउंटर पूरा घस के मैंने साफ़ कर लिया। तब तक मेरे आलू भी जो है ना वो हो गए थे। तब मैं इनको जो है ना निकाल के थोड़ा देर रख रख दूँगी। इसको जो है ना अगर सारी चीज़ें प्रिपेयर करके डीप फ्रीज़र में एटलीस्ट 1-2 आवर्स के लिए अगर रखते हैं ना हम लोग, उसके बाद में फ्राई करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्रिस्पी भी लगते हैं। मतलब देखो अब हर किसी का बनाने का तरीका तो अलग होगा बट मेरा तरीका ये है, मैं उस तरीके से बता रही हूँ। तो थोड़ी देर के लिए रखते हैं ना डीप फ्रीज़र में तो अच्छे से हो जाता है इस वजह से। तो इसलिए मैंने पहले जो है ना इसको प्रिपेयर कर लिया। तो यहाँ पे मैंने सिंपली जो है ना सॉल्ट डाला और साथ ही में जो है ना कॉर्नफ्लावर डाला है। और कॉर्नफ्लावर को डाल के जो है ना मिक्स करना है। मेरे पास कम था, मतलब उतना ही बचा था लास्ट, तो मैंने उतना ही डाला। आप थोड़ा और भी ऐड कर सकते हो, मतलब अच्छे से कोटिंग हो जाएगी सारे जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ पे। बट मेरे पास कम था तो मैंने उतना ही डाला एंड उसको डीप फ्रीज़र में जो है ना मैंने रख दिया है थोड़ी देर के लिए। तब तक जो है ना मैं बर्तन घसना स्टार्ट कर दूँगी। और मैंने पूरे बर्तन जो है ना मैं घस ही नहीं पाई थी क्योंकि जो है ना मतलब बच्चों को भी उठाना था। तो फिर मैंने आधे बर्तन साफ़ किए, फिर मैंने सोचा कि नहीं इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मैं चली गई थी बच्चों को उठाने के लिए। बच्चों को उठाया, मैंने उनको रेडी कर दिया। सबसे पहले ब्रेकफास्ट दे दिया मैंने, रात की रोटी थी उसको मैंने घी लगा के गर्म करके दूध के साथ में दे दिया। और यहाँ पे अभी मैं फ्राइज़ जो है ना तल रही हूँ। तो कल जो है ना मैंने आलू के पकोड़े बनाए थे इसी तेल में, तो वही तेल को मैंने वापस से चढ़ा दिया है। और उसमें जो है ना इसको निकाल के कुछ कुछ जो है ना कॉर्नफ्लावर जो है ना चिपकने की वजह से कुछ कुछ फ्राइज़ चिपक गए थे, तो मैं उनको अलग अलग करके जो है ना डाल रही थी। क्योंकि मैंने जो है ना गरम गरम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया था तो वो थोड़े चिपक गए थे, क्योंकि अभी टाइम नहीं था ना मेरे पास इस वजह से। तो बस इसको फ्राई करना, देखो इस तरीके से जो है ना इनको फ्राई कर करके आपको निकालना है। 2 बैच में 3 बैच में समथिंग कुछ मेरे हो गए थे फ्राइज़ बना के। तो मैंने इनको फटाफट से जो है फ्राई कर लिया। और उनके बच्चों के टिफ़िन्स जो है ना पैक करने के लिए मैंने वैसे ही छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे जो ये मेरा छोटा वाला जो बेटा है ना, छोटे वाले को जो है ना ड्रेस पहनाना बाकी था। तो बस मैं अभी उसी को जो है ना ड्रेस पहना के थोड़ा-सा रेडी कर दूँगी। और जो है ना उस दोनों बच्चों को मैं छोड़ने के लिए चली जाऊँगी। तो सुबह के टाइम पे क्या होता है ना, अगर आप रात में सारी प्रिपरेशन करके, मतलब मेरे मेरे बारे में तो भी मैं बता रही हूँ, अगर आप रात में ही सारे प्रिपरेशन अगर करके रखते हो ना तो सुबह से उठ के जो है ना खाना बनाना और फिर बच्चों को रेडी करके लेके जाना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। पर अगर रात में ही सारी चीज़ें छोड़ देना ऐसे ही तो फिर सुबह इतनी मतलब भाग-दौड़ मच जाती है ना, समझ में नहीं आता है क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। बट फाइनली फिर भी मैंने कैसे-वैसे जो है ना मैनेज कर लिया था। और बस अभी टिफ़िन जो है ना मैंने पैक कर दिया है, फ्राइज़ मैंने डाल दिए हैं, साथ ही में यहाँ पे सॉस दे दिया है मैंने बच्चों को। और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए मैंने छोड़े थे क्योंकि वरना फिर वो ज़्यादा सॉगी हो जाएँगे अगर गरम-गरम ही हम लोग पैक करेंगे तो। बच्चों की बॉटल्स भी जो है ना मैंने रेडी कर दी थी। और यहाँ पे अभी पीकू के जो है ना बाल बनाऊँगी, 2 पोनीटेल्स उसको बनाने पड़ते, वो बना के देखी फिर बस बच्चों को मैं लेके चली जाऊँगी।
स्टार्टिंग में जब स्कूल चालू हुई थी जो न्यू सेशन की समर वेकेशन के बाद में वाली, बट तब जो है ना मैं क्या करती थी, दोनों को अलग अलग छोड़ती थी। टाइमिंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 15-20 मिनट का ही फ़र्क है। तो मैं क्या करती थी कि दोनों को अलग अलग टाइमिंग पे छोड़ती थी, तो बहुत भाग दौड़ होती थी। पीकू को छोड़ के घर वापस आते से जो है ना टप्पू का टिफ़िन पैक करो फिर इसको लेके जाओ, तो बहुत भागना पड़ता था। तो अभी मैं इसीलिए क्या करती हूँ ना कि दोनों को एक साथ ही छोड़ रही हूँ, और फिर टप्पू के साथ थोड़ी देर मैं रुक जाती हूँ क्योंकि उसको टाइम रहता है, तो उसके साथ थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो इस तरीके से टाइम मैनेज हो जाता है और एक ही बार में मैं छोड़ के आ जाती हूँ। और हम लोगों के घर का पानी भी ख़त्म हो गया था, तो मैं पानी भी लेके आ गई थी पीने वाला, तो बस वही कैन लेके आ रही हूँ। और अभी जो है ना बैठ के थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे। तो खाने के लिए एक्चुअली मेरा फास्ट चल रहा था, तो मैं नाश्ता तो नहीं कर सकती थी। तो मैंने जो है ना ये कांजी बनाई हुई थी, मैंने किसी ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि मैंने कांजी बनाई है। तो बस उसी को जो है ना मैं पीऊँगी, और ये इतनी अच्छी टर्न आउट होगी मुझे लगा ही नहीं। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी बनानी चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियसली ये हेल्दी तो है ही। और इसको पीने के बाद में जो है ना एकदम ऐसे आपका स्टमक जो है ना फुल लगता है, ऐसा लगता है आपने बहुत कुछ खा पी लिया है। तो काफ़ी टाइम तक आप खा मतलब कुछ खाने का कुछ ये नहीं होता, इच्छा नहीं होता है, या भूख नहीं लगती है कह सकते हैं। तो जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है, ये आप ले सकते हो। तो सिंपली बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने बनाई थी कांजी, और मुझे ऐसा लगा था कि शायद नहीं बनेगी अच्छी, बट बहुत मतलब बहुत अच्छी लगती है टेस्ट में। जो लोग बीट रूट नहीं लेते हैं ना उनके लिए भी ये बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन है, वो ये ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा ग्लास फिनिश कर लिया था, बट मुझे ऐसा लगा कि और पीना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। मैं तो बता रही हूँ मेरे टेस्ट के हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ऑब्वियसली फर्मेंटेड वाटर है तो हेल्दी भी है हमारे लिए। और बस उसके बाद में लग गई थी मैं अपने कामों में। तो अभी जो है ना सबसे पहला काम जो है ना मैं बेड लगा रही हूँ, क्योंकि आज सुबह मैं किचन में लगी हुई थी तो मैं आज बेड नहीं लगा पाई, वरना बच्चे जाने से पहले जो है ना उठते से मैं बेड लगा देती हूँ। बट आज किचन के चक्कर में जो है ना अभी सारे काम जो है ना थोड़े डिले डिले होते चल रहे हैं मेरे, लेकिन थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ाऊँगी तो हो जाएंगे। क्योंकि 10:30 बजे मुझे फिर से बच्चों को भी लेने जाना है। 10:30 बजे मतलब 10:15 पे मुझे घर से निकलना पड़ेगा, तभी मैं दोनों के टाइम पे पहुँच सकती हूँ। क्योंकि 10:25 पे जो है ना बेटे को छुट्टी होती है, 10:30 पे पीकू को छुट्टी होती है। तो इस वजह से मैं 10:15 पे ही निकल जाती हूँ। और बस बेड वेड ठीक किया, घर में झाड़ू वगैरह लगा लिया, और अभी मैं आ गई हूँ मेरे जो बचे हुए बर्तन थे और बाकी के भी सारे बर्तन जो है ना वो साफ़ करने के लिए। और मैंने खाना भी चढ़ा दिया था, और यहाँ पे पूरे बर्तन वर्तन साफ़ करके जो है ना मैं काउंटर क्लीन कर लूँगी। जब तक बर्तन खाली नहीं होते हैं ना तब तक ऐसे मतलब अजीब सा फीलिंग आते रहता है कि मतलब पता नहीं कब खाली होंगे कब नहीं, क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं बर्तन। तो मैंने फटाफट से ये क्लीन करके बेसिंग वगैरह साफ़ कर लिया, पोछा लगा दिया था। और उसके बाद में जो है ना मैं आ गई थी भगवान के पास पूजा करने के लिए, नहा के वगैरह। बस अभी बच्चों का टाइम ही हो रहा था, तो वही मैं फटाफट से अगरबत्ती जो है ना भगवान के पास में जला के चली जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों को मैं स्कूल से लेके आ गई थी, और दोनों बच्चों के लिए ये मैंने स्नैक्स लाया था। तो ये फिंगर की तरह होता है, बट ये कुछ अजीब सी चीज़ है, मतलब पूरा फिल होता है अंदर से, और बहुत अच्छा लगता है खाने में, नमकीन चटपटा सा। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को दे दिया था, और साथ ही में मैं फिर से एक गिलास कांजी पी रही हूँ। बहुत से लोग जो है ना यूट्यूबर्स की लाइफ एकदम इजी समझते हैं, उनको लगता है वीडियोस बनाना बहुत आसान है, मतलब खुद नहीं कर सकते बट बहुत दूसरे लोगों को बहुत लोग टॉन्ट मारते हैं। यूट्यूबर्स की लाइफ इजी नहीं होती। देखो मैंने अभी जो है ना ड्रेस हॉल वाला वीडियो बनाया है, और अभी मेरे पास इतने सारे ड्रेस जो है ना अभी मेरे को वापस फोल्ड करके रखना पड़ेगा। और सिर्फ फोल्ड करके रखने का ही काम नहीं है, मुझे वापस जितना मैंने वीडियो बनाया है उनको एडिट भी करना है। इन सारे एक एक ड्रेस को जो है ना मैंने वियर कर करके अलग अलग शॉर्ट्स भी लिए हैं। मतलब बहुत कुछ होता है एक वीडियो बनाने के पीछे, बट जो देखने वाला होता है ना वो उसको ऐसे ही स्क्रॉल कर देता है और सोचता है कि ये क्या है, ऐसे ही बनाया, या फिर कुछ
अति होशियार जो लोग होते हैं ना, उनका कहना था हाँ ये तो इजी था, इससे अच्छा बना सकती थी, इसने ऐसा वीडियो क्यों बनाया, वैसे क्यों बनाया। ऐसा होता है, हर बार किसी और के काम को जो है ना कम नहीं समझना चाहिए इंसान ने, क्योंकि हर किसी का काम जो है ना सच में अपने अपने लेवल पे बहुत टफ होता है, तो वो अपने मतलब बड़े मुश्किल से वो लोग करते हैं। तो चलिए, बच्चे स्कूल से आ गए थे, बच्चों के साथ में काफ़ी टाइम से थी मैं, इनको खाना वाना खिलाया, सारी चीज़ें की। आज मैंने सिंपल सी दाल वाली जो है ना, मूंग दाल वाली खिचड़ी बनाई थी, बच्चों को खाना वाना खिलाया। और अभी मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो मैं सोचा कि चलो मैं वीडियो अपना शूट कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसको शूट करने के लिए, तो आज वीडियो ये वाला भी शूट कर लिया है। तो चलिए, बस इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल के नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ ही। बाय बाय।